हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टडीज पे। मैं हूं आर.के. सिंह एंड हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे अप्लाइड केमिस्ट्री का थर्ड यूनिट इंजीनियरिंग मटेरियल्स। सो आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं रिडक्शन प्रोसेस के बारे में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पूरा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस देखा था। वहाँ पे एक स्टेप था स्मेल्टिंग एंड रिडक्शन, उसको हम लोगों ने वहाँ पे छोड़ दिया था, तो आज उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। सो दोस्तों चलो करते हैं क्लास को स्टार्ट। सो दोस्तों आप सभी को याद होगा लास्ट क्लास में हम लोगों ने मेटल एक्सट्रैक्शन के पूरे प्रोसेस का ओवरव्यू देखे थे, क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व होते हैं पूरा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में, सबको हम लोगों ने एक एक करके डिस्कस किए थे। सिर्फ हम लोगों ने रिडक्शन वाला स्टेप को छोड़ दिए थे एंड आज के क्लास में हम लोग इसी रिडक्शन पार्ट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो दोस्तों मेटल एक्सट्रैक्शन का जो पूरा प्रोसेस है इसमें क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। देखो सबसे पहला स्टेप क्या था, क्रैशिंग। ठीक है, क्रैशिंग और ग्राइंडिंग। ठीक है, ये था पहला स्टेप। देन उसके बाद दूसरा स्टेप था कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन। तीसरा स्टेप था आपका कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। ठीक है, चौथा प्रोसेस था स्मेल्टिंग एंड रिडक्शन एंड पांचवा और आखिरी स्टेप था आपका रिफाइनिंग। ठीक है, रिफाइनिंग का एक और नाम था प्यूरिफिकेशन। ठीक है, ये सभी स्टेप इन्वॉल्व होते हैं एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में। इन सबको हम लोगों ने बारीकी से बहुत ही डिटेल्स के साथ डिस्कस किए थे। क्रशिंग ग्राइंडिंग क्या होता है, कंसंट्रेशन हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है, कैल्सिनेशन क्या होता है, रोस्टिंग क्या होता है, कैल्सिनेशन हम लोग किस टाइप ऑफ ओर के लिए करते हैं, रोस्टिंग किस टाइप ऑफ ओर के लिए करते हैं, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग के बीच में हम लोगों ने डिफरेंस भी देखा था। देन उसके बाद स्मेल्टिंग भी हम लोगों ने डिस्कस किए थे एंड रिडक्शन का जो है ये यहाँ पे सिर्फ हम लोगों ने जितने भी टाइप ऑफ प्रोसेस होते हैं रिडक्शन करने का उसका नाम हम लोगों ने सिर्फ डिस्कस किया था। ठीक है, एंड उसके बाद रिफाइनिंग एंड प्यूरिफिकेशन हम लोगों ने डिटेल्स के साथ डिस्कस किए थे। तो आज हम लोग सिर्फ इस रिडक्शन पार्ट को देखेंगे। ठीक है, ये वाला रिडक्शन पार्ट अगर आज फिनिश कर देते हैं तो हमारा ये जो पूरा एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग डायरेक्ट मेटल पे चले जाएंगे, आयरन का एक्सट्रैक्शन प्रोसेस देखेंगे उसके बाद। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आयरन का एक्सट्रैक्शन प्रोसेस देखेंगे। आयरन का आपका लगभग 2 क्लासेस आएगा। ठीक है, क्योंकि आयरन बहुत ही यूज़फुल मेटल है तो इसका जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है ये थोड़ा सा लंबा जाएगा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे टॉपिक है जो कि हमें डिस्कस करना है। ठीक है, चलो अभी हम लोग बात करते हैं रिडक्शन के बारे में। रिडक्शन ऑफ किसका रिडक्शन करते हैं दोस्तों, कैल्सिनेटेड या फिर रोस्टेड ओर का। ठीक है, कैल्सिनेशन करने के बाद जो ओर हमें मिलता है उसका हम लोग रिडक्शन करते हैं, या फिर रोस्टिंग करने के बाद जो ओर हमें मिलता है उसका हम लोग रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन ऑफ कैल्सिनेटेड और रोस्टेड ओर। ठीक है, ठीक है, कैल्सिनेटेड और रोस्टेड ओर का हम लोग रिडक्शन करते हैं। तो ये जो रिडक्शन है, रिडक्शन हम लोग 4 प्रोसेस से कर सकते हैं। रिडक्शन कैन बी डन इन फॉलोइंग प्रोसेसेस। ठीक है, प्रोसेसेस तो क्या क्या प्रोसेस है दोस्तों। पहला तो हो गया कार्बन रिडक्शन, दूसरा रिडक्शन प्रोसेस है सेल्फ रिडक्शन, ठीक है, तीसरा है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। ठीक है, चौथा प्रोसेस क्या था, एल्यूमिनो थर्मिट रिडक्शन। ठीक है, इसका एक और नाम था दोस्तों, क्या था, गोल्डस्मिथ थर्मिट रिडक्शन। ओके, तो ये चारों प्रोसेस को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, कार्बन रिडक्शन क्या होता है, इसे हम लोग कौन कौन से मेटल को रिडक्शन करते हैं। ठीक है, एंड सेल्फ रिडक्शन क्या होता है, देन इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन क्या होता है, इस प्रोसेस से हम लोग कौन से मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, एंड एल्यूमिनो थर्मिट रिडक्शन क्या होता है, इस प्रोसेस से हम लोग किस मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं, ये हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलो डिस्कस करते हैं अभी कार्बन रिडक्शन क्या होता है। देखो दोस्तों आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा कार्बन रिडक्शन का नोट। तो अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज़ कार्बन रिडक्शन तो आपको ये नोट लिखना है। ठीक है, देखो ये नोट मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि नोट अगर लिखता हूँ तो फिर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है,
तो मैं डायरेक्ट स्क्रीन पे शो करा रहा हूँ। लिखा है कार्बन डिडक्शन में, इन दिस प्रोसेस कैल्सिनेटेड ओर इज मिक्स्ड विथ कोक, ठीक है, एंड फ्लक्स एंड हीटेड स्ट्रांगली इन एयर in a furnace where the oxide are reduced either by carbon or by carbon monoxide to metallic state. The oxide of less electropositive metals like iron, lead, zinc, tin, कॉपर एटसेट्रा आर एक्सट्रैक्टेड बाय दिस मैथड। तो कार्बन रिडक्शन में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, जो कैल्सिनेटेड ओर होता है, ठीक है, जो कैल्सिनेटेड ओर होता है, जिस ओर को हम लोग कैल्सिनेटेड करते हैं, कैल्सिनेशन करने के बाद जो ओर हमें मिलता है उसको हम लोग कैल्सिनेटेड ओर कहते हैं, ठीक है। उसके साथ हम लोग मिक्स करते हैं क्या दोस्तों, कोक मिक्स करते हैं, ठीक है, कोक मिक्स करते हैं एंड फ्लक्स हम लोग वहाँ पे ऐड करते हैं। मिक्स करने के बाद क्या होता है, उसको हम लोग हीट करते हैं एयर के प्रेजेंट में, ठीक है, हवा के प्रेजेंट में हम लोग उसको हीट करते हैं। हीट करने से क्या होता है दोस्तों, हीट करने से, हीट कहाँ पे करते हैं हम लोग, एक फर्नेस में हीट करते हैं। फर्नेस एक कंटेनर होता है जहाँ पे हम लोग ओर को हीट करते हैं, ठीक है, वो फर्नेस हो गया एक कंटेनर जहाँ पे हीट किया जाता है ओर्स को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, जो भी ऑक्साइड होते हैं, ओर का जो ऑक्साइड है, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग करने के बाद क्या होता है, ओर का ऑक्साइड आता है, ठीक है, ओर में जो मेटल, जिस मेटल का हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं उसका ऑक्साइड बन जाता है। तो यहाँ पे ये सारे ऑक्साइड क्या होता है, कार्बन या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ जाता है एंड ऑक्साइड अलग हो जाते हैं, ठीक है, कार्बन या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जुड़ जाता है एंड मेटल से ऑक्साइड दूर हो जाता है। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, मेटल का रिडक्शन करते हैं, ठीक है, मेटल से हम लोग उसका ऑक्साइड को भगा देते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका कार्बन रिडक्शन प्रोसेस। एंड ये जो प्रोसेस है दोस्तों, ये कौन से मेटल के लिए होगा, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जिस मेटल का इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ठीक है, जिस मेटल का इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी बहुत ही कम है, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं कार्बन रिडक्शन प्रोसेस। तो कार्बन रिडक्शन प्रोसेस में हम लोग कौन कौन से मेटल का रिडक्शन कर सकते हैं, आयरन, एक तो आयरन हो गया, ठीक है, देन उसके बाद लेड हो गया, लेड के बाद जिंक, एसएन बोले तो टिन, ठीक है, कॉपर। तो ये सारे मेटल के लिए हम लोग कार्बन रिडक्शन मेथड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अभी हम लोग एग्जांपल देखेंगे आयरन के केस में, ठीक है। चलो अभी हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं आयरन के केस में। नोट अगर आपने लिख लिया है तो अभी हम लोग एग्जांपल देखते हैं कार्बन रिडक्शन प्रोसेस का एग्जांपल कैसे होता है। देखो, कैल्सिनेशन करने के बाद आयरन का जो ओर होता है, कैल्सिनेशन करने के बाद आयरन का जो ओर होता है वो कैसा बन जाता है दोस्तों, Fe2O3, ठीक है। ये आयरन का ऑक्साइड हो गया। ये हमें कहाँ से मिला, कैल्सिनेशन करने के बाद आयरन का ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है, जो ओर होगा वो आयरन का ऑक्साइड बन जाएगा। एंड यहाँ पे हम लोग कोक ऐड करते हैं, कोक, ठीक है, कोक बोले तो क्या दोस्तों, कार्बन, ठीक है, कोक के जगह पे मैं डायरेक्ट कार्बन लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कार्बन ऐड करेंगे। कार्बन ऐड करने से क्या होता है, कार्बन ऐड करने से जो Fe है, ठीक है, ये जो आयरन है ये आयरन अलग हो जाएगा, आयरन अलग हो जाएगा एंड कार्बन किसके साथ जुड़ जाएगा दोस्तों, इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्म होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। अब इसके बाद हम लोग इसको बैलेंस कर सकते हैं। इसको अगर बैलेंस करें तो कुछ इस तरह से होगा। देखो ऑक्सीजन 3 है, ठीक है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन 3 कर लेते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन 3 हो गया तो कार्बन भी 3 होगा, तो यहाँ पे कार्बन 3 लेते हैं, ठीक है। एंड आयरन कितना है दोस्तों, आयरन Fe2 है, मतलब यहाँ पे 2, ठीक है। अब इसको हम लोग इक्वल लिख सकते हैं। तो देखो ये जो हमें मिला आयरन का ऑक्साइड, ये हमारा मिला कहाँ से दोस्तों, कैल्सिनेशन से, ठीक है। जब हम लोग आयरन के ओर को कैल्सिनेटेड करेंगे, ठीक है, तो ये हमें मिलेगा आयरन का ऑक्साइड, ठीक है। ये कैल्सिनेटेड है, कैल्सिनेटेड ओर ऑफ आयरन। एंड ये कार्बन कहाँ से आएगा दोस्तों, हम लोगों ने जो कोक ऐड किए है ना, कोक में क्या होता है, कार्बन होता है, तो कार्बन यहाँ से। अब देखो ये जो ऑक्साइड है, यहाँ का ये जो ऑक्साइड है दोस्तों, ये ऑक्साइड कार्बन के साथ जुड़ के क्या बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड आयरन को छोड़ देगा, ठीक है। अब ये आयरन को छोड़ देगा। ये जो आयरन मिला दोस्तों, इसको हम लोग बाद में क्या करेंगे, इसको बाद में हम लोग नेक्स्ट स्टेप में चले जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप क्या था, रिफाइनिंग और प्योरीफिकेशन। ओके, यहाँ पे जो आयरन मिलेगा इसको हम लोग प्योरीफिकेशन करके, ठीक है, इसको प्योरीफाई करके, रिफाइन करके हमें प्योर आयरन मिल जाएगा, ठीक है। ओके, चलो ये तो एक एग्जांपल हो गया जो कि आप लिखेंगे। देन उसके बाद एक और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, जिसके बाद हम लोग एक और एग्जांपल देखेंगे जिंक के लिए, ठीक है। तो जिंक का जो ओर होता है वो कैल्सिनेटेड करने के बाद
जिंक ऑक्साइड हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम लोग कार्बन ऐड करेंगे, क्योंकि कार्बन रिडक्शन में हम लोग कार्बन ऐड करते हैं, ठीक है। तो जिंक ऑक्साइड के साथ कार्बन ऐड हो जाएगा। ऐड होने के बाद क्या होगा, अब ये जिंक अकेला हो जाएगा एंड ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड बनाएगा। तो यहाँ पे बैलेंस करने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे जिंक एक ही था तो यहाँ पे भी जिंक एक है, कार्बन एक था, ऑक्सीजन एक था, तो ऐसे होगा, ठीक है। देन उसके बाद हम लोग इसको, ये जो जिंक हमें मिला, ठीक है, इसको हम लोग प्योरीफाई करके प्योर जिंक को निकाल लेंगे, ठीक है ना। चलो, तो ये दोनों एग्जाम्पल आप याद रखिएगा एंड उसी के साथ ये नोट को भी याद रखिएगा, जो मैंने स्क्रीन पे दिखाया आपको वो भी आप याद रखिएगा। अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज़ कार्बन रिडक्शन, तो आप ये वाला नोट लिख लीजिएगा, ठीक है, एंड उसके बाद ये दोनों एग्जाम्पल लगा दीजिएगा। एंड अगर आपको पूछा जाए कार्बन रिडक्शन प्रोसेस हम लोग कौन कौन से मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए यूज़ करते हैं, तो आप यहाँ पे ये लिखिएगा, जैसे देखो आयरन, लेड, ठीक है, जिंक, टिन, कॉपर एटसेट्रा, ये सभी मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए हम लोग कार्बन रिडक्शन प्रोसेस का यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे एल्युमिनियम नहीं है, ठीक है, तो एल्युमिनियम को हम लोग कार्बन रिडक्शन प्रोसेस से एक्सट्रैक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। एल्युमिनियम को हम लोग कार्बन रिडक्शन प्रोसेस से रिडक्शन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, ये सवाल पूछा जा सकता है दोस्तों, ये सवाल पूछा गया है, ठीक है। जो प्रीवियस एग्ज़ाम के जो क्वेश्चन पेपर है, अगर आप उसको देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कि ऐसा सवाल पूछा गया है, एल्युमिनियम को हम लोग कार्बन रिडक्शन प्रोसेस से रिडक्शन क्यों नहीं करते, ठीक है। तो उसको अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। देखो आपके स्क्रीन पे पूरा सवाल एंड उसका आंसर आपको दिख रहा होगा, ये आपको लिखना है, याद रखना है। एल्युमिनियम कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड बाय कार्बन रिडक्शन प्रोसेस। एल्युमिनियम कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड बाय कार्बन रिडक्शन प्रोसेस। व्हाई, ठीक है, एक्सप्लेन व्हाई। तो देखो एल्युमिनियम इज हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। एल्युमिनियम क्या है, एक हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है। इट हैज़ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, ठीक है। इट रिक्वायर्स अ वेरी हाई टेम्परेचर फॉर द रिडक्शन ऑफ इट्स ऑक्साइड ओर बाय कार्बन। बिसाइड एट सच हाई टेम्परेचर एल्युमिनियम रिएक्ट्स विथ कार्बन टू फॉर्म एल्युमिनियम कार्बाइड which remains contaminated with the metal produced। मतलब क्या है, इसका पूरा मतलब क्या है दोस्तों, एल्युमिनियम एक हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, ठीक है। एल्युमिनियम एक हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है एंड ऑक्सीजन के तरफ इसका जो आकर्षण है वो बहुत ज़्यादा है। इट हैज़ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन की तरफ इसका जो आकर्षण है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अभी देखो अगर हम लोग ऐसा करते हैं, चलो इसको ही डिस्कस कर लेते हैं। अभी हमारे पास क्या है दोस्तों, एल्युमिनियम का ऑक्साइड है Al2O3, ठीक है। एंड अगर हम लोग इस ओर को कार्बन रिडक्शन प्रोसेस में एक्सट्रैक्शन करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे हम लोग कार्बन ऐड करेंगे, तो देखो अब कार्बन का जो ऑक्सीजन की तरफ जो आकर्षण है, ठीक है, एल्युमिनियम का आकर्षण उससे ज़्यादा है, तो एल्युमिनियम ऑक्सीजन को ईजिली नहीं छोड़ेगा। एल्युमिनियम ऑक्सीजन को इजीली नहीं छोड़ेगा। इसको छोड़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा हीट देना होगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा हीट देना होगा। तो यहाँ पे हमारा हीट एनर्जी का लॉस हो रहा है, ठीक है, हीट एनर्जी का यहाँ पे हमारा लॉस हो रहा है, ओके। एंड कार्बन क्योंकि एल्युमिनियम ऑक्सीजन को इजीली नहीं छोड़ेगा, इसीलिए कार्बन ऑक्सीजन के साथ जुड़ नहीं पाएगा, ठीक है, जुड़ नहीं सकेगा, ओके। तो हमारा जो ये पूरा प्रोसेस है बहुत ही खर्च हो जाएगा इसमें, क्योंकि हीट हमें ज़्यादा देना होगा। एंड अगर हम लोग ज़्यादा हीट देते हैं, ठीक है, अगर हम लोग ज़्यादा हीट देते हैं तो क्या होता है, ये जो एल्युमिनियम है ये एल्युमिनियम कार्बन के साथ जुड़ जाता है, ऑक्सीजन को तो छोड़ देता है लेकिन कार्बन के साथ जुड़ जाता है। तो कार्बन के साथ जुड़ने से क्या होगा, कार्बन के साथ जुड़ने से एल्युमिनियम कार्बाइड बना लेता है, ठीक है, एल्युमिनियम कार्बाइड बना लेगा, ठीक है, एल्युमिनियम कार्बाइड बना लेगा। तो हमारा एल्युमिनियम एक्सट्रैक्ट हुआ क्या, एल्युमिनियम अलग हुआ क्या, नहीं हुआ। तो इसीलिए हम लोग एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन जो है कार्बन रिडक्शन प्रोसेस से नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है एंड इसका आंसर जो आपको दिख रहा है इसको आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल्युमिनियम को हम लोग कार्बन रिडक्शन प्रोसेस से एक्सट्रैक्शन क्यों नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका ये हो गया आंसर। चलो अभी नेक्स्ट पे चले आते हैं। नेक्स्ट क्या था दोस्तों, सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस। यहाँ से आपको एक सवाल मिल गया, एल्युमिनियम को हम लोग कार्बन रिडक्शन प्रोसेस से एक्सट्रैक्शन क्यों नहीं कर सकते, ये इंपॉर्टेंट सवाल आपको यहाँ पे मिल गया है, ओके, इसको याद रखिएगा।
चलो अभी बात कर लेते हैं हम लोग दूसरा प्रोसेस रिडक्शन का, जो है सेल्फ रिडक्शन। ठीक है, दूसरा प्रोसेस क्या है? सेल्फ रिडक्शन। ठीक है, व्हाट इज सेल्फ रिडक्शन, इसको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। व्हाट इज सेल्फ रिडक्शन, व्हाट इज सेल्फ रिडक्शन, इसको हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। देखो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, दिस प्रोसेस इज अप्लाइड टू सल्फाइड ओर्स ओनली। ठीक है, जिस ओर में सल्फाइड होता है सिर्फ उसी के लिए हम लोग सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस यूज़ करते हैं। दिस प्रोसेस इज अप्लाइड टू सल्फाइड ओर्स ओनली। ठीक है, जैसे कि आपका लेड सल्फाइड हो गया, कॉपर का जो सल्फाइड ओर है वो हो गया, जिंक का जो सल्फाइड ओर है, सिर्फ इसी के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इट इज़ यूज्ड फॉर सल्फाइड ओर्स ओनली। ठीक है, क्या क्या है? जैसे लेड सल्फाइड, कॉपर का सल्फाइड एंड जिंक का सल्फाइड एटसेट्रा। ठीक है, जिस ओर में भी सल्फाइड प्रेजेंट है सिर्फ उसी के लिए हम लोग सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों? द ओर इज फर्स्ट पार्शियली रोस्टेड इनटू द ऑक्साइड्स इन एयर एंड देन स्मेल्टेड विथ एक्सक्लूशन ऑफ एयर व्हेन द ऑक्साइड रिएक्ट्स with the unchanged sulfide to produce free metal। तो इस पूरा जो नोट आपको दिख रहा है इसका क्या अर्थ है? देखो ये जो सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस है दोस्तों, इसको सिर्फ हम लोग सल्फाइड ओर के लिए यूज़ करते हैं। जिस मेटल का सल्फाइड ओर रहेगा उसके लिए सिर्फ हम लोग सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले तो जो ओर होता है उसको हम लोग पार्शियली रोस्टेड करते हैं। ठीक है, हल्का सा हम लोग उसको रोस्टेड कर लेते हैं। ठीक है, हल्का सा हम लोग उसको रोस्टेड कर लेते हैं। देन उसके बाद क्या करते हैं, उसको हम लोग मेल्ट करते हैं, हीट देके उसको पिघला देते हैं, स्मेल्टिंग करते हैं। तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे ये जो सल्फाइड है दोस्तों, ये सल्फाइड, ठीक है, ये जो सल्फाइड होगा ये आपका ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, एंड मेटल को छोड़ देगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, जब हम लोग स्मेल्टिंग करेंगे तो ये जो सल्फाइड, ये जो सल्फर है दोस्तों, ये सल्फर ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा एंड इस मेटल को छोड़ देगा। तो ऐसे हो जाएगा रिडक्शन। ये होता है आपका सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस। एंड इसको सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस क्यों कहते हैं? क्योंकि इस प्रोसेस में कोई भी बाहर से कोई भी फ्लक्स को ऐड नहीं करना होता है। ठीक है, बाहर से कोई भी फ्लक्स को ऐड नहीं करना होता है। ये जो सल्फर है ये अपने आप में फ्लक्स के जैसा काम करता है। ठीक है, इसीलिए इसको कहता है सेल्फ रिडक्शन। कार्बन रिडक्शन में हम लोगों ने देखे थे, हम लोगों ने क्या ऐड किए थे? कार्बन कोक ऐड किए थे। ठीक है, एंड उसके साथ फ्लक्स ऐड किए थे। लेकिन इस प्रोसेस में, ठीक है, सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस में हमें अलग से कोई भी चीज़ ऐड करना नहीं होता है। ये जो सल्फर है ये अपने आप में फ्लक्स जैसा काम करता है। ठीक है, चलो तो अब इसका हम लोग एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस का एग्जाम्पल। सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस का एग्जाम्पल, जैसे कि अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, ये हो गया हमारा क्या, सल्फाइड और, कॉपर का सल्फाइड और। ठीक है, तो इसको जब हम लोग सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस में करेंगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन के प्रेजेंट पे, मतलब एयर के प्रेजेंट पे हम लोग इसको रोस्टेड करते हैं एंड स्मेल्टिंग करते हैं। तो ये हम लोगों ने ऑक्सीजन इसको ऐड कर दिया। ठीक है, तो ऑक्सीजन क्या होगा दोस्तों, ये ऑक्सीजन, ठीक है, ये ऑक्सीजन पहले तो जब हम लोग इसको पार्शियली रोस्टेड करेंगे तो ये वाला ऑक्सीजन इस सल्फर के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, एंड एक ऑक्सीजन यहाँ पे कॉपर के साथ भी जुड़ जाएगा। ठीक है, तो कैसा होगा, देखो यहाँ पे कैसा होगा, Cu2O चले आएगा यहाँ पे। ठीक है, एक ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएगा एंड सल्फर जो है दोस्तों, सल्फर यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे SO2 भी हो जाएगा। इसको आप बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंस अगर करेंगे तो बैलेंस करने से क्या होगा, देखो यहाँ पे कॉपर कितना है दोस्तों, यहाँ पे कॉपर है 2 4, तो यहाँ पे कॉपर 2 है तो यहाँ पे हम लोग दे देंगे। तो 2 ऑक्सीजन तो यूज़ हो गया है एंड यहाँ पे कितना है, ऑक्सीजन कितना है, 3 दूना 6 ऑक्सीजन है। ठीक है, एंड हम लोगों ने 2 यूज़ कर लिए हैं तो यहाँ पे 4 होगा, मतलब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2, एंड सल्फर कितना है, सिर्फ 2 सल्फर है। तो ये हमारा बैलेंस हो गया है। ठीक है, बैलेंस हो गया है। तो अब आप ये पूछेंगे कि ये जो यहाँ पे जो ये कॉपर का ऑक्साइड मिला है, ठीक है, ये हमें मिला है पार्शियली रोस्टेड करने के बाद, पार्शियली रोस्टिंग करने के बाद। ठीक है, पार्शियली रोस्टिंग करने के बाद हम लोग सेल्फ रिडक्शन में क्या करते हैं, स्मेल्टिंग करते हैं। जब हम लोग इसका स्मेल्टिंग करेंगे तो फिर क्या होगा, जब हम लोग इसका स्मेल्टिंग करेंगे, ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। देखो जब इसको फिर से हम लोग स्मेल्टिंग करेंगे तो ये जो कॉपर का सल्फाइड ओर है, ठीक है, ये तो यहाँ पे रह जाएगा।
ओके, फिर इसके साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है, फिर इसके साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। अब इस रिएक्शन के बाद क्या होगा, कॉपर जो है वो अलग हो जाएगा, ठीक है, कॉपर जो है वो अलग हो जाएगा एंड यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड डेवलप होगा, ठीक है। ओके, बात समझ में आया दोस्तों। देखो पहला स्टेप क्या था, सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस में हम लोग पार्शियली रोस्टिंग करते हैं, पार्शियली रोस्टिंग करने के बाद ऑक्साइड फॉर्म होता है, ठीक है, रोस्टिंग करने के बाद ऑक्साइड फॉर्म होता है। वो ऑक्साइड अब फिर से इस सल्फाइड ओर के साथ रिएक्शन करेगा। जब हम लोग इसका स्मेल्टिंग करेंगे, स्मेल्टिंग ऑपरेशन में क्या होगा, ये जो कॉपर का ऑक्साइड डेवलप होगा, ठीक है, वो ऑक्सीजन को छोड़ देगा एंड सिर्फ कॉपर में रह जाएगा, ठीक है, सिर्फ मेटालिक स्टेट में रह जाएगा। ओके, तो ये होता है पूरा प्रोसेस। अब इसको भी बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंस कैसे करेंगे, देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या है, कॉपर कितना है, देखो यहाँ पे 2 और 2 4 एंड यहाँ पे 2 6, तो 6 कॉपर हो गया, ठीक है। एंड सल्फर कितना है, सल्फर यहाँ पे 1 ही है, ऑक्सीजन कितना है, 2 ऑक्सीजन है। ओके, तो ये बैलेंस हो गया है, सिर्फ यहाँ पे आपको 6 लगाना होगा। तो इस तरह से होता है सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस। तो यहाँ पे जो कॉपर मिला है दोस्तों, ये आपका है मेटालिक स्टेट में। इसको इसके बाद हम लोग रिफाइनिंग करेंगे, प्योरीफिकेशन करेंगे, देन हमें प्योर कॉपर मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलो, अब एक ही एग्जांपल काफ़ी है इसके लिए। अगर आप लेड का एग्जांपल देखना चाहते हैं, लेड सल्फाइड का एग्जांपल, तो वो भी आपको मैं दिखा सकता हूँ, ठीक है। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं लेड सल्फाइड के लिए। तो ये तो पहला एग्जाम्पल था, कॉपर वाला एग्जाम्पल। अब लेड के केस में देखते हैं। लेड का जो सल्फाइड और होता है वो ऐसा होता है PbS, ठीक है, Pb फॉर लेड एंड S फॉर सल्फर। तो ये हो गया लेड सल्फर। जब हम लोग इसका पार्शियल रोस्टिंग करेंगे तो यहाँ पे हम लोग ऑक्सीजन ऐड करेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन ऐड करने के बाद क्या होगा, इसका ऑक्साइड बनेगा, ठीक है, इसका ऑक्साइड बनेगा PbO, ठीक है, इसका ऑक्साइड बनेगा PbO एंड उसी के साथ सल्फर डाइऑक्साइड भी बनेगा, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। इसको मैं अभी बैलेंस नहीं करूँगा, ठीक है, आप खुद से बैलेंस कर लीजिएगा इसको। ओके, इसको आप खुद से बैलेंस कर लीजिएगा। देन उसके बाद ये जो लेड ऑक्साइड बना है दोस्तों, जब हम लोग इसका स्मेल्टिंग करेंगे, ठीक है, जब इसको हम लोग हीट देके पिघलाएंगे तो ये फिर से क्या करेगा, लेड सल्फाइड के साथ रिएक्शन करेगा एंड रिएक्शन करने के बाद क्या होगा, ये जो लेड है ये फ्री हो जाएगा, ठीक है, एंड बाकी रहेगा सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, इन दोनों इक्वेशन को आप बैलेंस कर लीजिएगा, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को आप बैलेंस कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा लेड सल्फाइड के लिए एग्जाम्पल। ओके, तो सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस से हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं दोस्तों। सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस से हम लोग कौन कौन से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कॉपर को कर सकते हैं, लेड को कर सकते हैं, जिंक को कर सकते हैं, एटसेट्रा, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल हो गया सेल्फ रिडक्शन प्रोसेस से। ओके, चलो अब देखो एक और सवाल आता है दोस्तों। ये सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड पूछा गया है, ठीक है। अब कौन से साल में पूछा गया है ये मुझे पता नहीं, लेकिन ये पूछा गया है, डेफिनेटली ये पूछा गया है। ये वाला सवाल आपके स्क्रीन पे बिल्कुल आ रहा होगा। देखो ये क्या कह रहा है ये सवाल, देखो दोस्तों, कॉपर मे बी ऑब्टेन्ड बाय मेरेली बर्निंग इट्स सल्फाइड ओर, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। कॉपर मे बी ऑब्टेन्ड बाय मेरेली बर्निंग इट्स सल्फाइड ओर, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। एंड उसी के साथ एक ही जैसा सवाल, एक्सप्लेन द रीजन मेटालिक कॉपर may be obtained by simply roasting its sulfide ore। क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखो कॉपर जो है दोस्तों, कॉपर को सिर्फ हम लोग कॉपर का जो सल्फाइड ओर होता है सिर्फ हम लोग उसको बार्निंग करके, ठीक है, सिर्फ उसको हम लोग हीट देके ही एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कॉपर का जो सल्फाइड ओर होता है उसको हम लोग सिर्फ हीट देके ही एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं, इसको जस्टिफाई करना है। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, एक्सप्लेन द रीजन मेटालिक कॉपर मे बी ऑब्टेन बाय सिंपली रोस्टिंग इट्स सल्फाइड ओर। तो मेटालिक कॉपर को हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं, मतलब एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं सिंपली अगर हम लोग उसका जो सल्फाइड ओर होता है उसको रोस्टिंग करके। तो ये जो रीज़न है इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ओके, तो देखो इसका जो आंसर है क्या कह रहा है, द स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। मतलब हम लोग कॉपर सल्फाइड ओर को सिर्फ हीट करके या फिर रोस्टिंग करके हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। सो द स्टेटमेंट इज करेक्ट, सल्फाइड ओर ऑफ कॉपर इज फर्स्ट पार्शियली रोस्टेड इन एयर इनटू द ऑक्साइड, ठीक है। तो सल्फाइड कॉपर का जो सल्फाइड ओर होता है दोस्तों, उसको हम लोग सबसे पहले तो पार्शियली रोस्टेड करते हैं, हवा में पार्शियली रोस्टेड करते हैं ताकि उसका ऑक्साइड फॉर्म हो, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया था, कॉपर को हम लोग जब पार्शियली रोस्टेड करेंगे तो उसका ऑक्साइड बनेगा।
ठीक है। एंड देन स्मेल्टेड इन एब्सेंस ऑफ एयर, देन उसके बाद हम लोग उसको एयर के एब्सेंस में, ठीक है, एयर सप्लाई ना दे के उसको हम लोग मेल्टिंग करेंगे, स्मेल्टिंग करेंगे। स्मेल्टिंग बोले तो पिघलाएंगे, ठीक है, हीट देके बिल्कुल पिघलाएंगे। तो क्या होगा, ड्यूरिंग स्मेल्टिंग ओके कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट्स विद द अनचेंज्ड कॉपर सल्फाइड प्रोड्यूसिंग मेटालिक कॉपर। तो जब हम लोग स्मेल्टिंग करेंगे तब क्या होगा, ये जो कॉपर ऑक्साइड फॉर्म हुआ है रोस्टिंग करने के बाद, वो क्या करेगा, कॉपर सल्फाइड के साथ रिएक्शन करेगा एंड क्या बनाएगा दोस्तों, कॉपर बनाएगा, ठीक है। नो रिडक्शन एजेंट इज टू बी एडेड फ्रॉम आउटसाइड, मतलब यहाँ पे कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, बाहर से कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट को ऐड नहीं करना होता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज सेल्फ रिडक्शन। एंड उसी के साथ इसका फॉर्मूला, इसका इक्वेशन भी दिया गया है। देखो सबसे पहले क्या है, कॉपर सल्फाइड, उसके साथ ऑक्सीजन का रिएक्शन हुआ है, मतलब रोस्टिंग कर रहे हैं हम लोग उसको, ठीक है। तो यहाँ पे रोस्टिंग करने के बाद क्या निकला है, कॉपर का ऑक्साइड मिला है एंड सल्फर डाइऑक्साइड मिला है, ठीक है। देन उसके बाद जो ऑक्साइड मिला है वो फिर से कॉपर सल्फाइड के साथ रिएक्शन करेगा एंड कॉपर को छोड़ देगा अलग से एंड सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें कॉपर मिल रहा है, मेटालिक स्टेट में कॉपर मिल रहा है, जिसको हम लोग बाद में क्या करेंगे, जिसको हम लोग बाद में रिफाइनिंग करेंगे या फिर प्योरीफिकेशन करके प्योर कॉपर को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो ये हो गया 2 मेथड। अभी हम लोग बात करेंगे तीसरा मेथड। तीसरा मेथड क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, तो यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स लाइक सोडियम, कैल्शियम, potassium, magnesium, aluminum, etc. are extracted by the electrolysis of their oxide, hydroxide और chloride in the fused state, ठीक है। तो ये वाला मेथड, ठीक है, ये वाला प्रोसेस हम लोग कब अप्लाई करेंगे, जब हम लोग हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल को एक्सट्रैक्ट करना चाहेंगे, ठीक है। जो भी मेटल हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होगा उस मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग ये वाला प्रोसेस यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका एल्युमिनियम हो गया, कैल्शियम, सोडियम, देन पोटासियम, ठीक है, मैग्नीशियम, ये सभी क्या है दोस्तों, ये सभी हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मतलब इलेक्ट्रॉन को जल्दी से छोड़ देता है, तो इसीलिए ये आपका हो गया हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। तो इन सभी मेटल को एक्सट्रैक्शन करने के लिए हम लोग इस वाले रिडक्शन प्रोसेस का यूज़ करते हैं, ओके, ठीक है। तो देखो एल्युमिनियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, ये किस में प्रेजेंट होता है दोस्तों, ये रोस्टिंग और कैल्सिनेशन करने के बाद इसका जो ऑक्साइड फॉर्म होता है या फिर हाइड्रोक्साइड या फिर क्लोराइड जो रहता है, ठीक है, उसका हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करने के लिए सबसे पहले तो हमें इसका लिक्विड फॉर्म लेना होगा, ठीक है। लिक्विड फॉर्म बोले तो इसको पिघला देना होगा, ठीक है। इसको हम लोग पिघला देंगे, पिघला देने के बाद इसके थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिक पास कराएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक जब हम लोग पास कराएंगे तो जो कैथोड होगा दोस्तों, वहाँ पे आपका क्या मेटल वहाँ पे जनरेट होगा, मेटल वहाँ पे जमा होने लगेगा, ठीक है। तो देखो अब ये हमारा क्या है, जो कंटेनर है, ठीक है, इसमें हम लोग 2 इलेक्ट्रोड रखते हैं, एक तो एनोड, दूसरा कैथोड। ये हो गया आपका कैथोड, ये हो गया एनोड, ठीक है। इसके थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिक पास कराएंगे, प्लस माइनस, ओके। तो यहाँ पे जो लिक्विड रहेगा ये क्या रहेगा, जिस मेटल को हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, उसका फ्यूज्ड मतलब उसका पिघला हुआ लिक्विड रहेगा, ठीक है, फ्यूज्ड ओर, ठीक है, यहाँ पे फ्यूज्ड ओर रहेगा, पिघला हुआ और यहाँ पे रहेगा। एंड जिस मेटल को हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे वो कहाँ पे जमा होगा दोस्तों, वो होगा जमा कैथोड में, ठीक है, वो कैथोड में ऐसे जमा होने लगेगा, ठीक है, इस यहाँ पे जमा होने लगेगा। एंड यहाँ पे इसको हम लोग निकालेंगे, निकालने के बाद हम लोग इसका रिफाइनिंग करेंगे या फिर प्यूरिफिकेशन करेंगे, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, द मेटल इज लिबरेटेड एट द कैथोड, सम अदर सॉल्ट मे हैव टू बी एडेड टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट, MP बोले तो यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट hence enhance the electrolysis of the compound. Thus aluminum is extracted by the electrolysis of aluminum oxide mixed with cryolite and fluorspar. As aluminum oxide has high melting point, इसका melting point क्या है दोस्तों 2050, ठीक है, 2050 डिग्री सेल्सियस, एंड इज़ नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इज़ ए नॉट
इज ए नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इस पूरा नोट को आप लिखिए, इस पूरा नोट को मैं अभी समझा देता हूँ, पूरा हिंदी में समझाऊंगा आपको, एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले तो वीडियो को पॉज करके आप ये वाला नोट लिख लीजिए, ठीक है ना। चलो अब हम लोग देखते हैं कि ये पूरा जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन है ये कैसे होता है, ठीक है। तो देखो, जो ओर हमारे पास है, जो ओर हमारे पास होगा जहाँ से हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो उसको कैल्सिनेटेड एंड रोस्टेड करने के बाद, ठीक है, कैल्सिनेटेड या फिर रोस्टेड जो भी हो, अभी रोस्टेड हम लोग किसका करते हैं, सल्फाइड ओर का, कैल्सिनेटेड किसका करते हैं, कार्बोनेट ओर का, ठीक है। तो अगर ओर हमारा कार्बोनेट है तो हम लोग कैल्सिनेटेड करेंगे, अगर ओर हमारा सल्फाइड है, मतलब जो ओर हम लोग लेंगे उसमें सल्फर प्रेजेंट होगा तो उसको रोस्टेड कर देंगे। तो रोस्टेड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, मेटल ऑक्साइड मिलेगा, मेटल ऑक्साइड, ठीक है। जैसे कि एल्युमिनियम की बात करते हैं, एल्युमिनियम का जो ओर है उसको रोस्टेड या फिर कैल्सिनेटेड करने के बाद हमें मिलता है Al2O3, ठीक है, ये वाला हमें मिलता है। देन हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इसको हम लोग स्मेल्टिंग करते हैं, ठीक है, स्मेल्टिंग, इसको बिल्कुल हीट देके इसको पिघला देते हैं। एंड इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 2050 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज़्यादा, इतना हीट, इतना टेम्परेचर हमें अटेंड करना होगा, ठीक है, हीट देके टेम्परेचर को इतना लाना होगा तब जाके ये मेल्ट होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं बाहर से कुछ सॉल्ट को ऐड करते हैं, जैसे एल्युमिनियम के लिए, एल्युमिनियम ऑक्साइड के लिए हम लोग क्या ऐड करते हैं दोस्तों, क्रायोलाइट, क्रायोलाइट एंड फ्लोस्पार, ठीक है, फ्लोस्पार हम लोग ऐड करते हैं। ये दोनों चीज़ को ऐड करने के बाद जो मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है दोस्तों वो 900 के आसपास हो जाता है, ठीक है, वो 950 के आसपास हो जाता है, 950 डिग्री सेल्सियस। देखो अब इसके साथ अगर हम लोग क्रायोलाइट एंड फ्लोस्पार ऐड करेंगे तो 2050 डिग्री सेल्सियस में जो मेल्टिंग होता था पहले, वो अब 950 डिग्री सेल्सियस में ही मेल्टिंग होने लगेगा, ठीक है। एंड ये जो एल्युमिनियम का ऑक्साइड है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, एंड उसी के साथ इसका जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है, इलेक्ट्रिक पास कराने का जो कैपेसिटी है वो बहुत ही कम था। लेकिन इन दोनों को ऐड करने से क्या हुआ, इन दोनों को ऐड करने से इसका मेल्टिंग पॉइंट भी गिर गया, कम हीट में अब ये, कम टेम्परेचर में अब ये मेल्टिंग हो जाएगा, पिघलेगा, ठीक है। एंड उसी के साथ इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिक पास कराने का जो कैपेसिटी है वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। पहले तो कम था लेकिन इन दोनों को ऐड करने के बाद बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। अब हम लोग जब इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, ठीक है, जब हम लोग इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो क्या होगा कि जो कैथोड होगा, कैथोड में एल्युमिनियम ऐसे जमा होने लगेगा, ठीक है। देन इस एल्युमिनियम को हम लोग कलेक्ट करेंगे, कलेक्ट करने के बाद उसको हम लोग प्योरीफाई करेंगे। तो ये है पूरा प्रोसेस, ठीक है, ये है पूरा आपका प्रोसेस, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन प्रोसेस। एंड इस प्रोसेस के सारे हम लोग कौन कौन से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं दोस्तों, जो भी मेटल हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर जिसका हाई होता है उसके लिए हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे एल्युमिनियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटासियम, मैग्नीशियम, इन सभी मेटल के लिए हम लोग इस प्रोसेस को यूज़ करते हैं। तो दोस्तों आपके क्वेश्चन में इस तरह के सवाल, शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि एल्युमिनियम को हम लोग कौन से मेथड से रिडक्शन करते हैं, तो आपका आंसर रहेगा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, ठीक है, ओके। एंड इस तरह के सवाल भी पूछा जा सकता है एमसीक्यू में कि कार्बन रिडक्शन प्रोसेस में हम लोग नीचे में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से मेटल को एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो ये वहाँ पे आपको दिया जाएगा आयरन, देन उसके बाद टीन, जिंक, एल्युमिनियम, ओके। तो इन चारों में से कौन सा हम लोग कार्बन रिडक्शन प्रोसेस में यूज़ नहीं कर सकते, वो हो जाएगा आपका एल्युमिनियम, ठीक है। तो एल्युमिनियम आपका सही जवाब होगा, ओके। इस तरह का सवाल यहाँ से पूछा जाता है जनरली, ठीक है। चलो अब लास्ट वाला प्रोसेस चले आते हैं दोस्तों। लास्ट वाला प्रोसेस क्या है, एल्यूमिनोथर्मेट प्रोसेस, ठीक है, एल्यूमिनोथर्मेट प्रोसेस। इस प्रोसेस को भी आप देख लीजिए फटाफट से, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। व्हाट इज एल्यूमिनोथर्मेट प्रोसेस, इसका नोट भी आप लिख लीजिए फटाफट से, ठीक है। ये नोट आपको मैं क्यों लिखा रहा हूँ, क्योंकि जब आपको ये प्रोसेस पूछा जाएगा तो आपको ये नोट लिखना है, ठीक है। चलो देखो क्या कहा गया है, एल्यूमिनियम हैज़ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन at high temperature. Oxide of some metals like chromium, Mn for manganese, iron, molybdenum, ठीक है, molybdenum, ठीक है, Mo for molybdenum, etc. are reduced to the metallic state by this process, where aluminum powder, a more active metal, is used as a reducing agent,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एल्यूमिनियम थर्मिट प्रोसेस में हम लोग क्या ऐड करते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम लोग ऐड करते हैं एल्यूमिनियम पाउडर। ठीक है, एल्यूमिनियम का पाउडर हम लोग ऐड करते हैं, इसीलिए इसका नाम गया है एल्यूमिनो थर्मिट प्रोसेस। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एल्यूमिनियम पाउडर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस मेथड के सारे हम लोग कौन सा मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं दोस्तों, कौन सा मेटल, क्रोमियम, देन आपका मैंगानीज, आयरन, मोलिब्डेनम। ठीक है, ये सभी मेटल को हम लोग एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है 4 नंबर प्रोसेस, एल्यूमिनो थर्मिट प्रोसेस। ठीक है, इसके सारे हम लोग क्रोमियम, मैंगानीज, आयरन, मोलिब्डेनम, इन सभी मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या किया जाता है दोस्तों, इसके लिए जो रोस्टेड या फिर कैल्सिनेटेड ओर होता है वहाँ पे हम लोग एल्यूमिनियम पाउडर ऐड करते हैं। ठीक है, एल्यूमिनियम पाउडर ऐड करने के बाद हमारा रिएक्शन होता है। ठीक है, ऑक्साइड ओर के साथ एल्यूमिनियम का रिएक्शन होता है एंड जो मेटल होता है वो अलग हो जाता है। ठीक है, जैसे कि क्रोमियम के केस में देखेंगे, क्रोमियम का जो ऑक्साइड है, ठीक है, Cr2O3। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इस मेथड में, इस प्रोसेस में क्या करेंगे, एल्यूमिनियम ऐड करेंगे, एल्यूमिनियम पाउडर ऐड करेंगे। ठीक है, तो अब इन दोनों में क्या होगा, रिएक्शन होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं एल्यूमिनियम का जो ऑक्सीजन के तरफ जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो क्या करेगा, क्रोमियम के साथ ऑक्साइड जो जुड़ा हुआ है उसको अब एल्यूमिनियम ले लेगा, क्योंकि एल्यूमिनियम का अट्रैक्शन पावर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्रोमियम से ज़्यादा है एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम क्या करेगा, ऑक्सीजन को ले लेगा एंड क्रोमियम को छोड़ देगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर इसको हम लोग बैलेंस करके लिखेंगे डायरेक्ट तो 2Cr, ठीक है, क्रोमियम अलग हो जाएगा एंड यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2 होगा प्लस Al2O3। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें क्या मिल गया दोस्तों, क्रोमियम का मेटालिक स्टेट मिल गया। ओके, ये वाला मेटल हमें मिल गया, इसको हम लोग बाद में प्यूरीफाई करेंगे, रिफाइनिंग करेंगे, देन हमें प्योर मेटल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये होता है आपका एल्यूमिनो थर्मिट प्रोसेस। ठीक है, इसका आप बिल्कुल याद रखिएगा इसको। ठीक है, एंड इसी के साथ यहाँ पे थोड़ा सा हीट भी जनरेट होता है। ठीक है, इसके साथ यहाँ पे थोड़ा सा हीट भी जनरेट होता है, लगभग यहाँ पे 199 किलो कैलोरी हीट जनरेट होता है। ठीक है, इस प्रोसेस में क्रोमियम के केस में यहाँ पे जनरेट होता है। ओके, तो एल्यूमिनो थर्मिट प्रोसेस का नोट तो आपके पास मैंने दे दिया है आपको, एंड इस प्रोसेस के सारे हम लोग कौन से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, क्रोमियम, मैंगानीज, देन उसके बाद आयरन, मोलिब्डेनम। ठीक है, ये सभी मेटल को हम लोग इस प्रोसेस के सहारे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं एंड एक एग्जांपल भी मैंने इसका दे दिया आपको। ठीक है, तो चलो अब बात करते हैं थर्मिट क्या होता है। ठीक है, अब एक सवाल आपको जनरली पूछा जा सकता है, व्हाट इज़ थर्मिट। ठीक है, व्हाट इज़ थर्मिट। ओके, तो उसको भी देख लेते हैं। यानी इसका ये जो 4 नंबर प्रोसेस हम लोगों ने डिस्कस किया है, एल्यूमिनो थर्मिट प्रोसेस, इसका दूसरा नाम है गोल्डस्मिथ थर्मिट प्रोसेस। ठीक है, गोल्डस्मिथ थर्मिट प्रोसेस। तो आपको अगर पूछा जाए व्हाट इज़ गोल्डस्मिथ थर्मिट प्रोसेस एंड इस प्रोसेस के सारे हम लोग कौन से मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, एग्जांपल दो, तो आप बिल्कुल ये वाला प्रोसेस लिख दीजिएगा। ठीक है, अब चले आते हैं व्हाट इज़ थर्मिट। व्हाट इज़ थर्मिट। ठीक है, देखो इसका आंसर भी आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको। थर्मिट इज़ अ मिक्सचर ऑफ Fe2O3 मतलब आयरन का ऑक्साइड, ठीक है, एंड एल्यूमिनियम पाउडर इन द रेशियो ऑफ 3:1। ठीक है, मतलब ये एक मिक्सचर है। थर्मिट क्या है, थर्मिट एक मिक्सचर है, आयरन का ऑक्साइड जो कि 3 रेशियो में रहेगा एंड एल्यूमिनियम पाउडर जो कि 1 रेशियो में रहेगा। ठीक है, ओके, तो थर्मिट क्या है, Fe2O3 इज टू एल्यूमिनियम पाउडर, कौन से रेशियो में, 3:1 रेशियो में। ठीक है, 3 भाग ये वाला रहेगा, 1 भाग एल्यूमिनियम पाउडर रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका थर्मिट। ओके, एल्यूमिनियम लिबरेट्स आयरन फ्रॉम Fe2O3 एंड द मोल्टेन Fe इज यूज्ड फॉर वेल्डिंग एंड जॉइनिंग पर्पसेस। ठीक है, तो देखो ये जो थर्मिट है दोस्तों, इसका यूज़ कहाँ पे है, वेल्डिंग में यूज़ है। ठीक है, वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड यूज़ होता है, जो डंडा यूज़ होता है, जो पिघल जाता है ना, वो थर्मिट से बना होता है। ठीक है, एंड थर्मिट क्या है, ये वाला है आपका थर्मिट, ये है। तो क्या होता है, देखो वेल्डिंग में एक ऐसे हैंडल रहता है, हैंडल में एक ऐसे इलेक्ट्रोड रहता है, इसको इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रोड किससे बना होता है, थर्मिट से बना होता है। जब हम लोग इसके थ्रू इलेक्ट्रिक पास कराते हैं एंड यहाँ पे एक लोहा है, ठीक है, चलो यहाँ पे एक लोहा इधर है, एक लोहा इधर है, इसको हम लोग ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो ज्वाइन करने से क्या होगा, ज्वाइन जब करेंगे हम लोग तो इसको हम लोग इसके बगल में ले जाएंगे। ठीक है, एंड यहाँ पे जनरेट होगा हीट, हाई रेजिस्टेंस की वजह से यहाँ पे क्या होगा, जनरेट होगा हीट, एंड इस हीट से क्या होता है,
ये जो इन दोनों के बीच में अभी रिएक्शन होगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा। रिएक्शन होने से क्या होगा कि ये जो आयरन है ये आयरन अलग हो जाएगा एंड एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एल्युमिनियम का ऑक्सीजन की तरफ जो आकर्षण है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए एल्युमिनियम ऑक्सीजन को अपनी तरफ ले लेगा एंड ये जो आयरन है दोस्तों ये आयरन अलग हो जाएगा एंड यही आयरन पिघल के यहाँ पे ऐसे क्या होगा, ऐसे यहाँ पे इन दोनों को जोड़ देगा, ठीक है। तो ऐसे होता है वेल्डिंग। तो ये जो थर्मिट है, थर्मिट हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, वेल्डिंग पे यूज़ करते हैं, जॉइनिंग पर्पस में, ठीक है, जॉइन करने के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो ये हो गया दोस्तों आपका थर्मिट। एंड उसके बाद एक और सवाल है दोस्तों, व्हाट इज़ द मेजर रोल ऑफ फ्लोस्पर, ठीक है, इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड डिजोल्व इन फ्यूज्ड क्रायोलाइट, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में हम लोग फ्लोस्पर को क्यों ऐड करते हैं, इसका मेजर रोल क्या है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, फ्लोस्पर इज एडेड टू मेक द फ्यूज्ड मिक्सर वेरी कंडक्टिंग, ठीक है, मतलब एल्युमिनियम ऑक्साइड उतना आपका इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी नहीं करता है, ठीक है, तो इसको कंडक्टिंग बनाने के लिए, ठीक है, कंडक्टिविटी इंक्रीज कराने के लिए हम लोग फ्लोस्पर ऐड करते हैं, ठीक है। दूसरा रोल क्या है, टू डिक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ द मीडियम, ठीक है, जो फ्यूज्ड मीडियम होगा, जो पिघलने के बाद जो मोल्टेन ओर मिलेगा हमें, उसका विस्कोसिटी को रिड्यूस करेगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद टू लोअर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड फ्रॉम 2050 डिग्री सेल्सियस टू 950 डिग्री सेल्सियस, मतलब अगर हम लोग एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ क्या करते हैं, फ्लोस्पर ऐड करते हैं, तो फिर उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 2050 से घट के वो 950 रह जाएगा, ठीक है। तो हमारा प्रोसेस काफ़ी ईजी रह जाएगा। ओके, तो ये होता है आपका फ्लोस्पर का रोल इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन प्रोसेस, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें दोस्तों आज के क्लास के लिए था। ओके, हम लोगों ने पूरा रिडक्शन प्रोसेस को समझ लिए हैं। रिडक्शन प्रोसेस को मैंने अलग से क्यों कराया, क्योंकि यहाँ से सवाल जो है पूछा जाता है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आज हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, जो भी मैंने स्क्रीन पे शो कराए हैं, यहाँ पे समझाए हैं, सारे चीज़ों को आप बिल्कुल याद रखिएगा। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है याद रखना, लेकिन अगर आप थोड़ा सा फोकस के साथ इसको देखते हैं, क्लास को देखेंगे या एंड जो नोट्स है जो आप लिखेंगे, ठीक है, उसको फिर से रीडिंग करेंगे, तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन एक दो बार प्रैक्टिस करने से ये आपको याद रह जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने समझाया आपको। ओके, एक टॉपिक को मैंने 3-4 बार यहाँ पे बोला है, तो वीडियो को रिपीट करके देखिएगा एक बार अगर समझ में नहीं आया है। एंड नोट को कृपया याद रखिएगा, ठीक है। नोट को पहले लिखिए, देन उसके बाद उसको थोड़ा सा याद कीजिए एंड लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है, तो आपको याद आ जाएगा। तो दोस्तों चलो, आज हमारा क्या हो गया, अभी तक हम लोगों ने एक्सट्रैक्शन प्रोसेस का पूरा जो स्टेप है, जितने भी स्टेप है सबको कंप्लीट कर लिए हैं। तो आगे हम लोग डायरेक्ट चले जाएंगे आयरन का एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में, ठीक है। आयरन के लिए एक्सट्रैक्शन प्रोसेस क्या होता है, क्या क्या टॉपिक्स हमें स्टडी करना है, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टडी करेंगे, ठीक है। ओके, चलो, तो स्टडी बराबर करते रहना एंड अपना ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।